18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण का शांत और सुनसान रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी, वहां जमीन के नीचे भारत एक ऐसा राज छुपा कर बैठा था जो कुछ ही पलों में पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। यह सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक पहचान का एक ऐतिहासिक ऐलान। राजस्थान का एक शांत रेगिस्तान, और अचानक वहां हुआ एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज दुनिया की सबसे ताकतवर देशों तक पहुंची। India conducted a series of लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस मिशन की भनक तक किसी को नहीं लगी, ना अमेरिका को, ना उसकी खुफिया एजेंसी को। तो आखिर क्या था यह मिशन? क्यों भारत को बनना पड़ा परमाणु शक्ति? और कैसे पोखरण के उस रेगिस्तान में इतिहास लिखा गया? आज हम जानेंगे पूरी कहानी पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स की। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. Missile material used in these 5 tests are completely indigenous and have been produced by local mastery over the relevant technologies in the various DAE establishments. So, when nuclear technology and defense technology meet, what happens? Transformed to a nuclear weapon technology. था इसकी जड़ें दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई उस जब हिरोशिमा बॉम्बिंग और नागासाकी बॉम्बिंग ने दुनिया को परमाणु हथियारों की असली ताकत और भयावहता दिखाई, और इसके बाद अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देश तेजी से परमाणु शक्ति बनने की होड़ में शामिल हो गए। लेकिन भारत उस समय एक विकासशील देश था जो गरीबी, संसाधनों की कमी और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा था। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 1962 के सिनो इंडियन वॉर में भारत को हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद 1964 में चीन ने सफल परमाणु परीक्षण कर लिया, जिससे भारत के लिए खतरा कई गुना बढ़ गया। इसके बाद 1965 और 1971 के युद्ध, खासकर इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन की सैन्य गतिविधियों ने भारत को यह एहसास दिलाया कि केवल कूटनीति और बाहरी मदद पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत बनाना ही एकमात्र रास्ता है। इन्हीं परिस्थितियों में ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में एक बेहद गुप्त निर्णय लिया। भारत को परमाणु परीक्षण करना होगा। इस मिशन को इतनी गोपनीयता के साथ तैयार किया गया कि सरकार के कई बड़े मंत्रियों तक को इसकी जानकारी नहीं थी। इस परियोजना का नेतृत्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक राजा रामन्ना कर रहे थे, और वैज्ञानिकों की एक छोटी लेकिन बेहद कुशल टीम दिन रात इस मिशन पर काम कर रही थी। आखिरकार 18 मई 1974 को पोखरण में जमीन के नीचे पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया, और इसकी सफलता का संदेश था, बुद्ध मुस्कुरा गए हैं। इस एक परीक्षण ने भारत को उन देशों की सूची में ला खड़ा किया जो परमाणु क्षमता रखते थे, लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। न्यूक्लियर तकनीक और ईंधन की सप्लाई रोक दी गई, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव का सामना करना पड़ा। फिर भी भारत पीछे नहीं हटा। अगले कई वर्षों तक भारत ने शांत रहकर लेकिन लगातार अपनी परमाणु क्षमता को मजबूत किया, और फिर आया 1998, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। इस बार मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, और इसमें वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम और R चिदंबरम जैसे दिग्गज शामिल थे। इस मिशन की खास बात इसकी जबरदस्त गोपनीयता थी। वैज्ञानिक सेना की वर्दी में काम कर रहे थे, ज्यादातर काम रात में होता था, और अमेरिकी जासूसी उपग्रहों को भ्रमित करने के लिए नकली गतिविधियां तक की गईं। 11 मई 1998 को 3 और 13 मई को 2 परमाणु परीक्षणों के साथ भारत ने दुनिया के सामने खुद को एक पूर्ण परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। Today
At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इस कदम से एक बार फिर दुनिया में हलचल मच गई। अमेरिका और कई देशों ने फिर से प्रतिबंध लगाए, जापान ने आलोचना की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बनाया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जल्द ही परमाणु परीक्षण कर दिया, जिससे दक्षिण एशिया एक न्यूक्लियर जोन बन गया। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी नीति नो फर्स्ट यूज और केवल आत्मरक्षा पर आधारित है। इस तरह पोखरण सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास, रणनीतिक सोच और वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़े होने की कहानी बन गया। एक ऐसा फैसला जिसने साबित कर दिया कि भारत जरूरत पड़ने पर इतिहास लिखना जानता है, न कि सिर्फ उसे पढ़ना।